नमस्कार मित्रों, मैं त्रिभुवन सिंह आप सभी का स्पर्धा द कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का काम बहुत ही अच्छी तरह से रहता है एग्ज़ामों में, और हम उन चीज़ों को सीखेंगे जो लगभग सारे बच्चे जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं उनको हम सिखाने की कोशिश करेंगे, और वो लोग जो लोग जानते हैं उनका थोड़ा सा अपना रिवीजन भी हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में एक चैप्टर आता है आपका क्लॉक। सब लोगों ने पढ़ा होगा क्लॉक के नाम से, ये सब लोग जानते हैं क्लॉक क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे और उसकी एक एक चीज़ बारीकी से हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं इसमें और क्या नहीं होती हैं। उन चीज़ों को अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ पाए तो घड़ी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। उन चीज़ों को आप लोग एक एक करके देखेंगे, और इसमें जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे कि वनडे एग्ज़ाम में कैसे किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ सीखने का काम करते हैं। ये आपका क्लॉक रहेगा। क्लॉक सब लोगों ने देखी होगी, और उस देखने में क्या है वो भी हम आज समझते हैं। इस चीज़ को यहाँ बनाकर देखते हैं हम लोग। इस तरीके की आप सभी के पास में एक क्लॉक होती है, सभी बच्चों के पास में एक क्लॉक होगी, और बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं किसी प्रकार की घड़ियों को। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर इसमें ऐसे पॉइंट बने होते हैं जिसमें लिखा होता है ऊपर 12, नीचे लिखा होगा 6, और यहाँ बगल में लिखा होता 3, और यहाँ होगा आपके पास में नंबर 9। इस प्रकार से इसमें 12 नंबर्स होते हैं, सबको पता है, ये सब जानकारी है बच्चों के पास होती है पहले से ही। और यहाँ पर होगा 5 नंबर का, यहाँ 7 नंबर होता है, यहाँ 8 होगा, 9 हो गया, यहाँ 10 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 11 होगा। और आप लोग जानते हो कि इसमें 3 सुइयाँ होती हैं, मतलब इसमें 3 हैंड होंगे। 3 हैंड कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि मान के चलिए इसमें 3 हैंड कौन कौन से होते हैं। एक तो होती है आपका आवर हैंड का, एक होगा आपका आवर एंड का, दूसरा होगा आपका मिनट एंड जो कि इस वाली सुई से बड़ा होता है, और तीसरा होता है आपका सेकेंड हैंड। तीसरा कौन सा होगा? सेकेंड हैंड। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को बना भी देते हैं। ये कौन सा होगा आपका? आवर एंड होगा। कौन सा होगा? आवर एंड होगा। दूसरा ये आपका कौन सा होगा भैया? ये आपका होगा मिनट हैंड। कौन सा होगा? मिनट हैंड। और तीसरा होता है आपका सेकेंड हैंड। तीसरा कौन सा होगा? सेकेंड हैंड। ये सब जानकारी बच्चों के पास में रहती है, लेकिन हम लोगों के पास में जो जानकारी नहीं है, और भी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, इनका क्या काम रहता है और कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। इसमें देखने को मिलेगा चीज़ों को, जैसे मैं बात करूँ मिनट आवर एंड की, किसकी बात करूँ? आवर एंड की अगर बात करूँ, इसके बाद में अगर मैं मिनट हैंड की बात करूँ, तीसरे बाद में अगर मैं यहाँ पर सेकंड हैंड की बात करूँ, तो आप लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे चीज़ों को कैसे किया जाता है। आप लोगों के पास में एक जानकारी ये होगी कि यहाँ पर जो घड़ी होती है वो चक्कर कैसे लगाती हैं, और आप लोग एक बात इस जानते होंगे कि इसमें एंगल बनता है। क्या बनेगा भैया? एंगल बनता है। और एंगल बनेगा वो किस हिसाब से एंगल बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप कोण के बारे में अगर जानकारी हो तो किसी भी पॉइंट से अगर 2 रे निकलती हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको एंगल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाएगा भैया? एंगल बोला जाता है। अगर उसको एंगल बोला जाता है तो एंगल की पॉइंट यहाँ एक इनिशियल पॉइंट होगा और उससे 2। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ ना कुछ एंगल तो इनके बीच में बनता ही रहता है। उस एंगल को कैसे निकाला जाता है वो समझेंगे। तो आप लोग अगर एक जानते हो कि 2 चीज़ें, अगर 2 सुइयाँ अगर ऊपर से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी तो उसमें 0 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन यही बात अगर कह दी जाए कि ये बड़ी वाली सुई अगर एक पूरा चक्कर लगा के आ जाएगी, यहाँ पर रुक जाए आकर के, तो वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण होता है? 360, 360 डिग्री एंगल हमारी सुइयाँ घूमती हैं। अब वो क्या घूमती हैं, कैसे घूमती हैं, वो समझेंगे हम लोग। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये जो 360 डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल, ये जो घंटे वाली सुई होती है वो कितने घंटे में आपका पूरा चक्कर लगा पाती है? तो आप लोग जानते हो कि एक जो पूरा चक्कर लगा पाती है वो लगा पाती है आपकी 12 घंटे में।
कितने घंटे में एक चक्कर लगा पाती है? 12 घंटे में एक चक्कर लगा पाती है घंटे वाली सुई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप लोग कहेंगे सर 360 ये बना, और 360 में अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो कितने डिग्री का कोण बन के आएगा? 30 डिग्री का। तो यहाँ से एक बात निकल के ये आती है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। यही बात अगर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो आप लोग जानते हो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट अगर होंगे तो यहाँ घूमेगी कितनी? अभी 30 डिग्री ही घूमेगी। लेकिन अगर बात की जाए कि 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो आप लोग देखेंगे 30/60 1/2 डिग्री। इसका मतलब आता है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ये क्या मतलब निकल के आया कि 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनने का मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर घंटे वाली सुई अगर वो 1 मिनट चलती है तो उसमें मात्र हाफ डिग्री का एंगल बनेगा, आधा कोण बनता, 1/2 का कोण बनेगा। आगे बढ़े हम लोग ऐसी चक्कर, और इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, इसलिए ये सब सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और इस चीज़ों में किसी का ये मानना नहीं होता कि आपने कि चीज़ों को क्या है क्या नहीं है, किसने और पढ़ाया क्या नहीं है, वो सब सारी चीज़ों को आप ना देखना। यहाँ बस खाली चीज़ों को समझिए और समझने की कोशिश करें। दूसरी आती है बात मिनट हैंड की। मिनट हैंड की अगर बात की जाएगी तो एक पूरा चक्कर, यहाँ पर आप लोग ये जानते हो कि मिनट जो हैंड है वो पूरा 360 ही चक्कर पर बात होनी है। अभी कितने डिग्री पर होगी? 360 डिग्री पर ही बात होनी है। 360 डिग्री पर अगर बात की जाएगी तो मिनट हैंड जो होती है, मिनट वाली जो सुई होती है, वो एक पूरा जो चक्कर लगाती है वो कितने मिनट में लगा लेती है? तो आप लोग कहेंगे कि सर 1 घंटे में एक पूरा चक्कर घूम लेती है। कितने घंटे में चक्कर घूमेगी? 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लोग कहेंगे सर इसको मिनट में चेंज करो, तो आप लोग जानते हो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 360 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा? तो आप लोग जानते हो 1 मिनट में 360 बटे अगर 60 किया जाएगा तो काटने पर 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना यहाँ पर? तो आप लोग देख पा रहे हो कितने डिग्री का बना? मात्र 6 डिग्री का कोण बना। 6 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया? 6 डिग्री का कोण बनता है। ये आती है बात किसकी? मिनट हैंड की। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? ये पहले जो पढ़ा था वो आवर हैंड के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में अगर हम लोग सेकेंड हैंड के बारे में बात करें, सेकेंड हैंड के बारे में अगर बात की जाएगी तो सेकेंड हैंड जो 360 डिग्री का एंगल होता है वो कितने में चक्कर लगा पाती है? आप लोग स्वयं में जानते होंगे कि ये जो पूरा एक चक्कर लगाती है वो मात्र 1 मिनट में लगा लेती है। कितने मिनट में चक्कर लगा पाती है? मात्र 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा करके वो आ जाती है। तो आप लोग यहाँ से ये चीज़ें समझ पा रहे हो कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देती है? वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है पूरा एक चक्कर लगाने में। यदि इसको सेकंड में आप लोग चेंज करना चाहें तो आप लोग जानते हो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि सर 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री का 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 360 बटे 60। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है? काटने पर यह पता चलता है कितने डिग्री का बना? 6 डिग्री का कोण। 6 डिग्री का कोण बना। अब ये चीज़ें हमारे पास में आ जाती हैं। यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें कुछ नहीं है, बस खाली निकालने पर आधारित होती हैं। यदि आप निकाल पाएंगे इन चीज़ों को तो बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि ऐसा कैसे होता है। अब बात आती है कि कभी कभी अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले कि आप लोग सबसे ज़्यादा एक बात बता सकते हैं कि सबसे तेज कौन होगी, उससे कम तेज कौन होगी और फिर उससे कम तेज कौन होगी? तो सबसे बात आती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तेज चलती है वो चलती है हमारी कौन सी सुई? सेकंड।
सबसे ज़्यादा तेज कौन चलती है? सेकंड हैंड चलती है। उसके बाद नंबर आता है मिनट हैंड का, और मिनट हैंड के बाद में कौन चलती है? आवर हैंड से चलती है। और यहाँ पर क्रम के आधार पर भी देखा जाएगा तो यहाँ पर लंबाइयाँ अगर देखी जाए तो सेकंड वाली सुई की ज़्यादा लंबाई होती है, उसके बाद मिनट वाली की, और इसके बाद में कौन सी सुई आती है आपकी? यहाँ आती है आवर हैंड, सबसे लास्ट में आती है। तो इसी क्रम के आधार पर चीज़ों को समझना। अब यदि प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप लोगों से ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बताइए घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कितने गुना धीमे चलती है? कितने गुना धीमे चलती है? या इसी का उल्टा आपसे अगर पूछ ले कभी एग्जामिनर कि बताइए भैया मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है, तो आप कैसे इस चीज को बता पाएंगे? तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम लोगों को तुलना किसमें करनी है? घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में तुलना करनी है। उन चीज़ों को यहाँ अगर देखा जाए तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पर 360 डिग्री का कोण कितने घंटे में चला पाती है? 12 घंटे में। और यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है मात्र 1 घंटे में। 1 घंटे में यदि बनता है तो आप लोग ध्यान से खुद में समझे, यहाँ पर वैल्यू किसकी बराबर हो रही? 360 और 360। यहाँ पर चीजें घंटे में भी बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग ये समझ रहे हो कि यहाँ पर ये जो है वो 1 घंटे में चलती है और ये 12 घंटे में चलती है। यदि आपसे मैं खुद में प्रश्न पूछे कि कोई व्यक्ति किसी दूरी को 1 घंटे में तय कर लेता है और दूसरा व्यक्ति उसी दूरी को 12 घंटे में तय कर पाता है, तो बताइए तेज कौन चलेगा? तो आप लोगों का आंसर होगा कि 1 घंटे वाला आपका तेज चलेगा। कि कौन सा चलेगा? 1 घंटे वाला आपका तेज चलेगा, क्योंकि वो 1 घंटे में उतने डिग्री का कोण बना ले रहा है और यही ये 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना पा रही है। तो यहाँ पर चीजें आप लोग ये देख पा रहे होंगे खुद में कि 360 और 360 दोनों बराबर हुए, यहाँ 1 घंटा और यहाँ 12 घंटे। तो दोनों में अगर तुलना की जाएगी तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12 गुना तेज चलती है। लेकिन प्रश्न में क्या लिखा? घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कितने गुना धीमे चलती है। तो आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि हमारी सुई 12 गुना धीमे चलती है। 12 गुना धीमे चलती है, ये आपका आंसर होगा। एक आंसर आपका यहां से निकल के आता, दूसरा उसके पूछने पर आधारित है। ये नॉर्मल जानकारी है, आप लोगों के पास में ये सब सारी जानकारियां होनी चाहिए। और किसी भी चीज को समझने के लिए आपके पास में ये चीजें बहुत काम करती हैं कि इन चीजों को आप मान के चलिए कुछ दिनों बाद आप भूल जाते हो कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई क्या था क्या नहीं था। तो ये तो नॉर्मल जानकारी है कि ये कितने में चक्कर लगा पाती है और ये कितने में चक्कर लगा पाती है। तो यहाँ चीजों को आप लोग और देखें। यदि कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है, सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से कितने गुना तेज चलेगी, तो आप लोग जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली आप लोगों को ये लाइन देखनी है। यहाँ पर देखिए, ये 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना पाती है और ये 60 मिनट में 360 डिग्री। यहाँ पर 360 बराबर हुआ, दोनों में 360 बराबर हुआ, और यहाँ पर मिनट और यहाँ पर भी मिनट, बस यूनिट का अंतर होता है। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 60 लिखा, आप खुद में समझ पा रहे हो। जो व्यक्ति 360 डिग्री की दूरी चलने में मात्र 1 मिनट का समय लगे और दूसरा व्यक्ति उसी 360 डिग्री को कोण बनाने में मात्र 60 मिनट का टाइम लगाएगा, तो उसके लिए आप खुद में समझ पा रहे हो 1 मिनट वाला तेज चलेगा या 60 मिनट वाला। तो आंसर होगा कि सेकंड वाली जो सुई होगी मिनट वाली सुई से 60 गुना तेज चलती है। 60 गुना तेज चलती है। कितने गुना तेज चलेगी भैया? 60 गुना तेज चलती है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये बनता है, यहां तो आपने निकाल लिया कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने गुना निकला था? 12 गुना तेज निकलना था। या इसी को उल्टा कह दिया जाए तो घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 12 गुना धीमे चलती है।
तो बस यहाँ ध्यान से समझो। एक प्रश्न और बन सकता है इसी से कि जो सेकंड वाली सुई है वो सीधे डायरेक्ट अगर पूछ ले इसमें कि घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है तो कितने गुना तेज चलेगी। ये चीजें सीखने के लिए आप लोग खुद में देखिए, यहां पर अगर आप जरा गौर से देखें तो इसके पास में 1 मिनट बराबर 360 डिग्री है। इसके पास में कितने भैया मिनट, 1 मिनट में 360 डिग्री। और यहां मिनट की अगर बात की जाएगी तो यहां मिनट में तो नहीं दिखा अभी, ये 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बना रही, तो यहां 1 मिनट में हाफ डिग्री और 1 मिनट में 360 डिग्री। यदि इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के आधार पर देखने की कोशिश करें आप लोग तो जरा ध्यान से समझना आप लोग, क्या कैलकुलेशन होगी इसकी। देखो भैया ध्यान से, यहां पर अगर मैं इसी चीज को निकालने की कोशिश करूं कि 12 घंटे में 360 डिग्री और 1 घंटे में 360, यहां पर कितना 30 डिग्री 1 घंटे। तो आप इसको चेंज मत करिए, इसको चेंज मत करिए, खाली मिनट में ही बना देते हैं इसको। ये 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। और यहां अगर देखा जाए 12 को अगर आप लोग 60 में चेंज कितना मिनट होता है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर 1 मिनट में, यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 360 डिग्री। तो 12 छंग 72 कितने डिग्री बना, 720 मिनट बना, 360 डिग्री। अब बस काम हो गया आपका। यहां 360 लिखा, यहां पर भी 360 लिखा, यहां 720 मिनट लिखे और यहां पर 1 मिनट लिखा। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि कोई व्यक्ति अगर 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना ले और कोई व्यक्ति 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाए, इसका मतलब स्लो कौन है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ज्यादा समय लेगा वो आपका धीमे होगा, जो कम समय लेगा वो आपका तेज होगा। तो ध्यान से समझे, यहां पर यहां 360, यहाँ 360, यहाँ मिनट, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 720 लिखा। इसका मतलब डायरेक्ट ये निकल के आता है कि जो सेकंड वाली सुई होगी वो घंटे वाली सुई से 720 गुना तेज चलती है, 720 गुना तेज चलेगी। आप लोगों को ये बात समझ में आई होप इस चीज़ों को आप लोग देखिए और अच्छी तरह से पहचानने का काम करें इन चीज़ों को। यहाँ पर चीज़ें और अच्छी तरह से देख सकते हो इन चीज़ों को। इसमें बस खाली आप लोगों को खेलना है, मुझे किसी प्रकार का कोई रट्टा नहीं लगवाना है। यहाँ पर किसी प्रकार से आप रटने की कोशिश ना करें। बस एक काम आप लोगों से ज़रूर करना है, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। बैठे रहते हो आप, फ्री में ना देखा करो इन चीज़ों को। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं क्योंकि आगे जाके इस चीज़ों को आपको याद करना होगा। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप लोग ज़रा ध्यान से समझें, आप लोगों को याद क्या रखनी है चीज़ें। कल आपको याद करके आनी है इन चीज़ों को, कैसे याद कर पाते हो वो थोड़ा सा देख लेना आप लोग। यहाँ यदि आपसे कभी ये पूछ लिया जाए याद करने का क्या रहेगा आप लोगों का, तो याद आपको ये मात्र याद करने होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या याद आपको करने हैं। तो देखो ज़रा ध्यान से, याद आपको क्या क्या करने हैं। याद कुछ नहीं करने हैं, ये जो चीज़ें लिखी हैं ये मात्र याद करनी है आपको। यहाँ पर काम इसका आगे इसका रहेगा, किसका रहेगा, इन चीज़ों का याद करने का रहेगा। इससे बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं इन चीज़ों से। यहाँ पर देखिए, यहाँ चीज़ें आपको कौन कौन सी याद करके रखनी है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले कभी भी ये पूछ लिया जाए कि घंटे वाली सुई जो होगी वो कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे में, तो आप लोग कहेंगे 30 डिग्री का कोण बनाती है। और यदि ये कह दिया जाए कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कितने डिग्री दिख रहा है यहाँ पर, हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर मिनट वाली सुई को अगर याद करने की है तो 1 घंटे में 360 डिग्री बनाती है और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा आप लोगों का, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाना, ताकि आगे हम लोग जब एग्जाम इसके और करें कि इसमें कोणीय दूरी क्या क्या होगी, कौन कौन सी सुई कितने मिनट में क्या क्या कैसे दूरियां को तय करती है, उन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर देखें। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का हम लोग इसका
कल से पढ़ेंगे, रेगुलर टाइप में इसको पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और इस चीज़ को अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। बाकी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लॉक के अंतर्गत। आपने वो बारीकियों से चीज़ों को नहीं देखा होगा जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।